हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सुस्त होंगे। तो बच्चे ये हमारा सेशन होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए और ये 12.1 एक्सरसाइज चल रही है। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा 12.1 का। मेरे बच्चे इसका रीज़न ये है कि अभी तक तो मैं इसको एक ही 2 पार्ट्स में ख़त्म कर दिया होता। तीसरा पार्ट लाने का रीज़न ये है कि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। चूँकि मैं गांव में हूँ, बीमारी के बाद मैं गांव में आ गया, तो गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नहीं तो आप बच्चे पीछे जा कर के देख लेंगे तो हमारे एक ही 2 सेशन में हमारे पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो चलिए इन सब का टेंशन ना लेते हुए हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन को देखेंगे। और उन बच्चों से निवेदन है जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा 2024 में, मैं उसके लिए आपके मैराथन सेशन जब लूँगा तो वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तो आप अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर कर सकेंगे आप अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं और 12.1 एक्सरसाइज के 8वें क्वेश्चन की बात करें। इसमें कहता है कि ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इतना। एक ठोस बेलन इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो, एक बेलन है और उसकी ऊंचाई और उसका जो व्यास है, उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार, जो एक शंकु होता है, शंकु को उसको अंदर से, बेलन के अंदर से काट लिया जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ज्ञात करना है, शेष जब बचा है। अब बेलन में से जब बच्चे हम शंकु निकालेंगे तो जो शेष बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। मेरे बच्चे, अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, व्यास होगा जो 1.4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी जो 2.4 सेंटीमीटर है। ये शंकु की भी ऊंचाई होगी, ये बेलन की ऊंचाई होगी। क्यों? क्योंकि शंकु यहाँ से यहाँ तक है, तो ये शंकु की गहराई समझ लो या शंकु की ऊंचाई समझ लो। तो मेरे बच्चे यहाँ देखो, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसको निकालोगे तो 2 से भाग दोगे तो आपके पास 0.7 मीटर आ जाएगा। अब देखो, अच्छा 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसमें मीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात आपको बच्चे पता हुई। अब मैं जानता हूँ कि ये जो शंकु वाला भाग है, इस शंकु वाले भाग का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए, तिर्यक ऊंचाई पता होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l। तो l क्या होगी, इसकी जो ये तिरछी ऊंचाई होती है यही क्या होता है, l होता है। अब मेरे बच्चे, मुझे l पता नहीं है तो हम शंकु को कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, l को निकालने के लिए अब हमको शंकु की ऊंचाई पता है मेरे बच्चे कितना, 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से देखो, और यहाँ पे देखो इसका त्रिज्या पता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जैसे लगता है उसी तरह तरीके से हमने यहाँ पे लगाया, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R का मान हमें पता है, R का मान रख दिए, H का मान पता है, H का मान रख दिए। 0.7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाता है 0.49, और 2.4 का स्क्वायर करोगे तो 4.76 आ जाता है। यहाँ 6.25 आ गया, ये आ गया L स्क्वायर बराबर 6.2, तो L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ये तो हो गई बच्चे किसकी, इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, किसकी, शंकु की। हम बात कर लें, ये हो गई यहाँ से इस तरीके से इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, 2.5 सेंटीमीटर आ गई किसकी, शंकु की। अब मेरे बच्चे, शेष बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अब क्या करना है, शेष बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप पूरे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, क्योंकि उस पे जितना भी अगर आप किसी बेलन को
ढकने का प्रयास करोगे, जितना भाग ढक सकते हो वो क्या हो गया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद जो शंकु अगर हम काट के निकालेंगे तो एक शंकु की आकृति भी देखने को मिलेगी, तो हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और उसके बाद बेलनाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल। अब मेरे बच्चे शंकु मैंने जब निकाला तो इस तरीके से जो आकृति यहाँ से देखने को मिल रही थी, इस तरीके से भी जो निकला है, उसके बाद जो हमें शेप मिल रहा है वो भी क्या हो गया, शंक्वाकार हो गया। तो शंक्वाकार पृष्ठीय का क्षेत्रफल मैंने जोड़ दिया। उसके बाद मेरे बच्चे और यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे नीचे है, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको भी क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे जोड़ दिया, बेलन का भाग का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जोड़ दिया। जब जोड़ दिया बच्चे तो अब इनके फार्मूले रखेंगे। बेलन के भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो गया, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। और बेलन के आधार किस तरीके से, एक वृत्ताकार आधार देखने को मिलेगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब मेरे बच्चे इसमें जो आर का मान होगा सबका बराबर होगा, तो आर का मान देखो यहाँ पे बराबर ही है, आर का मान सबका बराबर ही होगा। आर का मान यहाँ भी, आर का मान देखो यह है, ये भी आर का मान क्या हो जाएगा, इन सबके बराबर होंगे। पाई का मान यहाँ से रख दिए, पाई का मान यहाँ भी रख दिए और पाई का मान यहाँ भी रख दिए। इस दो को मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब मेरे बच्चे देखो काटने का प्रयास करोगे, तो अब जब आप काटने का प्रयास करोगे तो आपको देखो कटता कैसे है, देखो कटेगा कैसे, जैसे 7 को आप इस 7 से काटोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा। अब इस 0 देखो, अब इस 0.1 को क्या करोगे बच्चे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी कितना, देखो 22 और दूनी 44 होगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे देख लेते हैं, और ये इसको हमने यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे देखो आगे भी हम देख लेते हैं। देखो आगे क्या देखते हैं, हम इस 7 को क्या करेंगे, इससे 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 0.1 आएगा, और 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 22 के साथ तो 2.2 आ गया, और ये 2.5 को हम 2.5 लिख दिए। अब यहाँ भी 7 से ये 7 एक कैंसिल होगा, 0.1 आएगा। अब 0.1 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और इस 0.7 को 0.7 ही हो गया। इतना समझ में आ गया। अब मेरे बच्चे जब इसको पूरे मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास इतना आया। इन सब को जोड़ देंगे तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 से आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो बच्चे ये हुआ आपका क्वेश्चन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको आप जूम करके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना कि इसमें जो पृष्ठीय शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको मैंने कहा कि एक जो बेलन दिख रहा है, बेलन का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना। फिर जब इस शंकु को निकालोगे तो इसके भी अंदर एक क्या बनेगा, एक शंकु की आकृति देखने को मिलेगी। शंकु की आकृति जो देखने को मिलेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, उसको क्या कर देना बच्चे, जोड़ देना। उसके बाद ये जो आधार वाला था, बेलन के आधार वाला क्षेत्रफल, ये वृत्त के आकार का होगा, तो वृत्त के आकार को होगा तो इसके भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर भी जोड़ दोगे तो शेष बचा हुआ जितना है वो क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे किया है, ये सारी चीज़ें की हैं, और ये हमारा आंसर देखने को मिला, इतना देखने को मिला 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बच्चे, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा उसकी तरफ मैं चल लेता हूँ या बढ़ लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखो प्रत्येक सिरे मतलब एक लकड़ी का जो बेलनाकार भाग होगा उसमें कितने, 2 ही सिरे होंगे। एक सिरे से यहाँ पर देखो ये भी क्या हुआ, एक क्या है, अर्धगोलाकार ये भी भाग है, और यहाँ भी ये भाग भी क्या है, अर्धगोलाकार भाग है। इसको काट कर क्या कर रहा है बच्चे, निकाल लिया जा रहा है, मतलब खोद कर निकाल लिया जा रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि 13.11 आकृति में भी दर्शाया गया है। ये आकृति आपको देखने को मिल रही है। यदि बेलन की ऊंचाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर बेलन
कि जो ऊंचाई है ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितना है बच्चे 10 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है यहाँ आगे देखो, और उसके आधार की त्रिज्या कितना है, आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये कहने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगी वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखो ये हो गई त्रिज्या भी हमें पता होगी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखो बेलन की ऊंचाई हमें पता है और बेलन की त्रिज्या भी और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर होगी। चूँकि बेलन के ही अंदर हम खोद कर अर्धगोले को निकाल रहे हैं, इसलिए उसकी त्रिज्याएँ समान हो जाएंगी और इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो बच्चे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पीछे वाले में किए थे, क्या बेलन का क्षेत्रफल निकाले थे, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब उसमें जो पीछे वाला था उसमें क्या किए थे हमने देखे थे, पीछे वाला देखो इसमें क्या किया था, शंकु जब हम निकाले थे, शंकु को काट कर निकाले थे तो इसमें एक अंदर शंकु की आकृति देखने को मिली थी, तो हम उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वो जोड़ लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चे जब हम दोनों तरफ इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जब अर्धगोले को काट कर निकालते हैं या खोद कर निकालते हैं तो इसके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलती है, अर्धगोला टाइप का हमें आकृति देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो देखने को मिल रही है आकृति इसके अंदर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम क्या करेंगे निकाल करके जोड़ देंगे, किसमें, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये देखो, और इसमें दोनों अर्धगोला देखो इस साइड से भी निकाल रहे हैं, इस साइड से भी निकाल रहे हैं, तो हम दोनों तरफ से निकाल रहे हैं, तो दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। देखो दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ने के लिए मैंने 2 से क्या कर दिया, 2πr² होता है इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूँकि एक अर्धगोले का 2πr² होता है, 2 अर्धगोला निकाल रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, इसको सभी बच्चे जानते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं, 2π को ऐसे ही रहने देते हैं, r का मान यहाँ पे रखते हैं, h का मान यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे भी क्या है, 2π को ऐसे ही रहने दो, इस 2 को भी ऐसे ही रहने दो, r का मान 3.5, r का मान क्या कर दो 3.5 रख दो। इतना समझ में आया, इतना मगज़ में आया होगा। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम इस 35 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। अब उस 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 70 आ जाएगा, 70, और पाई को पाई ही रहने दो। इस तरफ इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 49 पाई आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 119 पाई आ जाएगा। पाई का मान 22/7 रख दोगे। अब जब पाई का मान 22/7 रखेंगे तो बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ से 7 से क्या करोगे, काट दोगे, 7 17 में कितना हो जाएगा, 7 1 7 और 7 49 हो जाएगा। 7 17 में कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। 17 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो ये हो गया अपना 9वें नंबर का क्वेश्चन बच्चे, आज के सेशन का 9वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने कहा बच्चे फिर से देखने का प्रयास करो। मैंने कहा बच्चे कि आपके पास एक बेलन है, उसमें से दोनों सिरे से अर्धगोला काट के निकाला है। जब अर्धगोला काट के निकालेंगे तो यहाँ पे भी एक आकृति देखने को मिलेगी अर्धगोला, यहाँ भी आकृति देखने को मिलेगी अर्धगोला की। इन दोनों अर्धगोलों की आकृति जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको दोनों को निकालना, और क्या करना, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे उसमें क्या कर देना, जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि बच्चे क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास गाँव में वाइट बोर्ड नहीं है, तो रूम पे वाइट बोर्ड है, शहर जा नहीं पा रहा, इलाहाबाद जा नहीं पा रहा हूँ, और इसलिए मैं वहाँ से आपको वाइट बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मेरे टैब में ही है, टैब से ही आपको वीडियो अभी तक प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा से अभी मैं अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ बीमारी से, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को डाउट होता है तो हम वाइट बोर्ड पर आपको इस वीडियो को समझा देंगे, और पूरा क्वेश्चन को मतलब कैलकुलेशन जो है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिगर बना बना के आपको समझा देंगे। तो ये मैराथन क्लासेस चलेंगी तब वहाँ पे आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर करिए,
और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा, यूट्यूब के द्वारा भेजा जाएगा जब आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो को एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।